गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का हिंदी व्याकरण का चैप्टर बर्तनों के बच्चे जो है रिवाइज करेंगे। इसका टेस्ट बेटा जो है कल फ्राइडे को टेस्ट होगा। बर्तनों के बच्चे इस कहानी में क्या है बेटा, प्रस्तुत कहानी का सार जैसे को तैसा पर आधारित है। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बदले में वह भी हमसे अच्छा ही व्यवहार करेगा, अन्यथा बुरा व्यवहार तो बुरा परिणाम होता है। तो बुरा व्यवहार करेंगे हम दूसरों के साथ तो हमारे साथ भी बुरा होगा, और अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो बेटा जैसे को तैसा कहानी पर आधारित है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो पहले शब्दार्थ करेंगे बेटा। इकट्ठे, एकत्र, मौके, अवसर, गुस्सा, नाराजगी, प्रसन्न, खुश, शोक, रुचि, उत्सव, समारोह, जब्त, कब्जा करना, जवाब, उत्तर। ध्यान दो बेटा। मौखिक प्रश्न है, सेठ कहाँ रहता था? रामगढ़ नामक एक गांव में। सेठ को क्या शौक था? बर्तन इकट्ठे करने का। सेठ किस बात पर प्रसन्न हुआ? सेठ बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। रामगढ़ नामक गांव में कौन रहता था? सेठ। बर्तन इकट्ठे करना सेठ का डैश था, शौक। उत्सव किसके घर में था? मोहन के। किसके लिए सेठ ने बर्तन उधार दिए? उत्सव के लिए। उत्सव क्या होता है? त्योहार या कोई फंक्शन। सेठ ने मोहन के साथ डैश की चालाकी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके पास बहुत से बर्तन डैश हो गए थे इकट्ठे। लोग उससे बर्तन लेते समय डैश थे, डरते। मैं तुम्हारी सारी डैश कर लूंगा, जब्त कर लूंगा जमीन। तो जमीन में बेटा ये डॉट आती है। डैश का एक लड़का सेठ के पास आया, मोहन को रोते देख सेठ डैश गया, घबरा। किसने किससे कहा? ये बर्तन तो ठीक है। सेठ ने मोहन से। मैंने जब तुम्हें बर्तन दिए थे, सेठ ने मोहन से। इतने दिन गुजर गए, सेठ ने मोहन से। क्या बताऊं सेठ जी? मोहन ने सेठ से। सही वाक्यों के सामने टिक तथा गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। सेठ को लकड़ी इकट्ठा करने का शौक था, गलत। सेठ शादी ब्याह के मौके पर बर्तन दान देता था, गलत। मोहन एक बूढ़ा किसान था, ठीक। सेठ ने मोहन की सारी जमीन जब्त कर ली, गलत। मोहन ने सेठ के साथ मित्रता की, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोग सेठ से बर्तन लेते हुए क्यों डरते थे? सेठ कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे दुगने बर्तन वसूलता था, इसलिए लोग सेठ से बर्तन लेते हुए डरते थे। बूढ़े किसान ने अपने घर पर क्या किया? बूढ़े किसान ने अपने घर पर उत्सव का आयोजन किया। सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए क्या कहा? सेठ ने बर्तनों की गिनती करते हुए कहा कि ये तो ठीक हैं, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? सेठ को चिंता क्यों होने लगी? मोहन सेठ के बर्तन वापस करने नहीं आया, इसलिए सेठ को चिंता होने लगी। सेठ क्यों घबरा गया? मोहन को रोते देख सेठ घबरा गया। तो बेटा ये देखो, मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। वह हर कार्य के लिए दूसरों का मुंह ताकता है। मुंह लटकाना, उदास होना। फेल होने पर वह मुंह लटकाकर बैठा है। दफा होना, भाग जाना। मेहमानों को देखते ही वह दफा
हो गया। धोखा देना, दगा करना, छल करना। राकेश ने रमेश को धोखा दिया। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। सेठ सेठानी, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, नर नारी, आदमी औरत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, पंडित पंडिताइन। निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक शब्द भरकर पूर्ण कीजिए। कारक विभक्ति में, ने, पर, से, के, द्वारा, के लिए ये आएंगे बेटा। रामगढ़ नामक गांव, इन्हें कारक विभक्ति कहते हैं बेटा। रामगढ़ नामक गांव में एक सेठ रहता था। उस उत्सव के लिए वह सेठ से कुछ बर्तन उधार ले गया। अपनी चालाकी से बहुत प्रसन्न हुआ। मोहन ने तपाक से जवाब दिया। मोहन को रोता देख सेठ घबरा गया। संबंधवाचक कारक है बेटा को। तो ये बड़ी क्लासेज में जाओगे तो कारक के आपको प्रकार जो है समझाएंगे। अभी तो आपको विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, इसको कारक विभक्ति ही ये लगानी है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव शब्दों से सही मिलान कीजिए। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा के शब्दों से मिलान करना है। तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भव हिंदी भाषा के। नृत्य, नाच, हास्य, हंसी, पादप, पौधा, चंद्र, चांद, सिर, सिर, मयूर, मोर। वर्ग पहले में आए बर्तनों के नाम ढूंढकर लिखिए। आपको स्वयं हल करना है बेटा। ओके, धन्यवाद।